हाय मेरे जिगर के छल्लो, आप सभी का एचडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह आज आपको फिजिक्स के अपवर्तनांक के लेसन के न्यूमेरिकल्स कराने की बात है कि आपको बताया था कि अगले टॉपिक क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे वो आपको बताए थे। पूरा का पूरा लेसन किस में था? माध्यम पे था, तो सवाल भी माध्यम पे ही होंगे। आपसे सवाल में कहा है वायु तथा जल में प्रकाश की चाल है क्रमशः कितनी कितनी दी हुई है, मतलब वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी है 3 × 10 की पावर, मतलब वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है सी कितनी दी हुई है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। और जल में प्रकाश की चाल कितनी दी है आपकी 2.25। जल में कितनी है चाल, तो 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब पूछा क्या अपवर्तनांक क्या होगा, किसके? वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, यह आपसे पूछा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो आपको फार्मूला बताया था अपवर्तनांक बराबर यानी कि n बराबर c/v। ये फार्मूला आपको सिद्ध करवाया था कि n बराबर c/v होता है। c क्या होती है? ये होती है प्रकाश की चाल, यानी कि ये आपकी प्रकाश की चाल है। ये किसका मान है? c का। ये है प्रकाश की चाल, किसकी? प्रकाश की। अब आप प्रकाश की चाल जो है 3 × 10 की पावर 8 है, तो ये सबसे पहले रोमर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। इसको बताया किसने था? तो ये भी जान लो, रोमर ने बताया था। किसने? रोमर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और जल में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.25 है, यानी कि वेग कितना दिया हुआ है 2.25। अब वायु के सापेक्ष कांच का जल का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो n बराबर c/v होता है। तो n का मान निकालना है आपका। c का मान कितना दिया हुआ है 3 × 10 की पावर 8, कितना? मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। और v का मान कितना है? जल में प्रकाश की चाल 2.25, कितनी? 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हल कैसे करेंगे? आपको दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितने 100 हो जाएंगे, कितने 100, यानी कि अगले स्टेप में होगा n बराबर 300 मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो अगले स्टेप में 300/225 इतना होगा। जब मैं 5 से काटूंगा तो कितना होगा? 5 × 30 0, 5 × 20 2 बचे, मतलब 5 × 25, ऊपर 60 आ गया और नीचे 45, यानी कि ये बना 60/45। अब इसको कितने से काटे कि पूरा पूरा कट जाए? 15 से काटे, 15 चौको 60, 15 3 45, यानी कि n का मान जो आ गया आपका कितना आ गया 4/3 आ गया। यानी कि अपवर्तनांक का मान जो पूछ रहा था आपका कितना आया 4/3। अब इसको और कैसे हल करेंगे? n बराबर 4/3, मतलब कि 4 को भाग किससे देना है? 3 से। 3 से जब भाग देंगे एक बार जाएगा कितना 3, एक जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 3 त्रिक है 9, फिर 1 फिर 9, मतलब लगातार ऐसे 3 3 जाएगा। अपवर्तनांक कितना आ जाएगा? n बराबर 1.33 करके आएगा, कितना? 1.33 आएगा। टच करो बॉस। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दिए हुए हैं, मतलब कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो वो n होता है। क्या? n होता है, और जिसके सापेक्ष होता है, यानी कि इसमें दिया है वायु के सापेक्ष और किसके? जल के सापेक्ष। दोनों के अपवर्तनांक दिए हुए हैं। वायु के सापेक्ष मतलब दोनों किसके सापेक्ष हैं? वायु के सापेक्ष हैं, दोनों को वायु के सापेक्ष रख दिया। वायु के सापेक्ष किसका? पहले जल का दिया हुआ है, फिर कांच का दिया हुआ है, क्रमशः लगा, तो मतलब लगातार। पहले जल का कितना दिया हुआ है, तो वो 4/3 है, कितना? 4/3, यानी कि जल को क्या बोलते हैं? वाटर, यानी कि W। AnW बराबर कितना दिया हुआ है 4/3। AnW बराबर कितना दिया हुआ है 4/3। और उसके बाद दिया है कांच का, किसके? वायु के सापेक्ष कांच का क्या होगा, तो कांच का दिया हुआ है आपके पास कितना 3/2। ये आपके पास मान दिए हुए हैं किसका? AnW, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है। और उसके बाद Ang, वायु के सापेक्ष किसका? कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। आपसे मान किसका पूछे हैं? तो पूछा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। कांच के सापेक्ष यानी कि GnW,
का मान क्या होगा, यानी कि ये क्या है, G ग्लास मतलब कांच, N मतलब अपवर्तनांक या सापेक्ष, W क्या है, जल, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, ये आपका मान पूछे हैं। और दूसरा मान पूछे हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि WNG का मान पूछे हैं। ये आपके मान दो पूछ रखे हैं, आप इनको लगाएंगे कैसे, हल कैसे करेंगे, तो मैं नंबर 1 हल करता हूं। कैसे, नंबर 1 पे पूछा है आपसे GNW का मान, किसका, GNW का मान, GNW का मान पूछे हैं, तो इसको हल कैसे करेंगे। हमने बताया था कि जो भी मान पूछे उसको रखना किसके सापेक्ष है, दोनों को वायु के सापेक्ष, क्योंकि जो प्रकाश की किरण आती है वो वायुमंडल से होकर आती है, क्योंकि वायु से प्रकाश की किरण सूर्य से निकलती है और किसी ना किसी माध्यम में प्रवेश करती है। आपको माध्यम भी बता रखे थे, कोई सघन होता है तो कोई विरल होता है। कोई भी किरण आती थी तो पहले माध्यम से ही होकर आती थी, और माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती थी, परिवर्तन होता था। किसमें, तरंगदैर्घ्य पे उसकी परिवर्तन होता था, घटती थी बढ़ती थी। किस पे, जब सघन में से विरल में जाती थी तो घट जाती थी, और विरल से सघन में जाती थी तो बढ़ती थी। अब जैसे इसका मान निकालेंगे तो इसको वायु के सापेक्ष ही रखते थे कि ये आपके पास है ना, पास वाले को ज्यादा दिन रखोगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन दूर भगाना पड़ेगा, यानी कि उसको ऊपर करते हैं, वायु के सापेक्ष ऊपर करते हैं NW, और नीचे क्या होगा, उसको भी दूर वाले को पास बुलाते हैं, यानी कि ये दूर है इसको पास बुलाते हैं वायु के सापेक्ष। ये आपका फार्मूला बन गया, जिसको दूर है उसको पास, जो पास है उसको दूर करते हैं, कर दिए। ANW का मान आपको दिया है कितना, 4/3, कितना, 4/3 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मान कितना दिया है, 4/3, और पूरा मान ANG का मान कितना लिखा हुआ है, तो वो लिखा है 3/2, कितना, 3/2 लिखा हुआ है भाई। आपको बस 4/3 होगा, ये 4/3, ये नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके क्या होगी, पलट जाएगी, कितनी, ऊपर जाके पलट जाएगी, तो यानी कि 2/3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा GNW का, 4 दूने 8/9, कितना निकल के आ गया, 8/9 निकल के आ गया, 8/9 आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर पूछे हैं किसका, दूसरा नंबर आपका पूछा गया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, किसके, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि जल क्या होता है WN और कांच क्या होता है G। GNW का मान आपसे पूछे हैं, किसका, GNW का मान, नंबर 2 पे GNW का मान पूछे हैं, किसका, GNW। आप जब GNW का मान निकालेंगे, W जल के सापेक्ष कांच का, WNG का मान जब निकालेंगे तो आपको मैंने बताया है, इसमें देखो जो वायु के सापेक्ष ही दोनों को रखना है, किसके, वायु के सापेक्ष रखना है भाई। वायु के सापेक्ष रखते हुए जो दूर है, जो पास है उसको ऊपर, जो दूर है उसको नीचे करते हैं, जो दूर है उसको नीचे करते हैं, ये आपके पास है तो इसको ऊपर करते हैं वायु के सापेक्ष ANG बटे, जो दूर है इसको नीचे लगा देते हैं वायु के सापेक्ष ANW, ये आपको पता है। अब आप WNG का मान कैसे निकालेंगे, ANG का मान, आप ANG के मान कितने रख देंगे, 3/2, क्योंकि ANG ये मान लिखा है ANG का, ये देखो 3/2, यानी कि 3/2 यहां पर रख देंगे, बटे लगा तो बटे लगा दे, भाग का निशान होता है। और ANW का मान कितना लिखा हुआ है, तो वो लिखा है 4/3, भाई कितना, 4/3 लिखा हुआ है, कितना, 4/3। तो अगले स्टेप पे क्या होगा, जब 3/2 लिखा है तो मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अगले बार क्या होगा, जो नीचे वाली भिन्न होगी वो ऊपर जाके क्या होती है, पलट जाती है। जब इसको पलट दिए 3/4 कर दिए, अब हल करेंगे तो WNG का मान कितना निकल आएगा भाई, 3 त्रिका 9/4 दूने 8, यानी कि जो आपका मान निकल के आया WNG, तो वो मान निकल के आएगा 9/8। WNG का मान निकल आया 9/8। बस मैंने आपको वादा किया है कि आज आपके टॉपिक में कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। आपके कितने, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी, यानी कि 2022 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ 5 क्वेश्चन होंगे अपवर्तनांक से। उन 5 में से आप 5 देखो, 100% पेपर फंसेगा। क्या पेपर फंसेगा? आपको मैं अपवर्तनांक को बताया था कि पूरा का पूरा चैप्टर किस पे होगा, माध्यम पे ही खत्म होगा। तो आपके सामने ये माध्यम दिया है, ये माध्यम ए है और ये माध्यम
बी है, माध्यम ए है और माध्यम बी है। अब ये किरण कहाँ जा रही है, पहले चीज तो आपसे पूछे कि ये माध्यम कौन सा ए है और बी है, ये तो दिया है आपको, ये पूछ ले आपका कौन सा माध्यम सघन होगा और कौन सा माध्यम विरल होगा, तब यहां से ये भी जवाब दे सकते हैं। बट आपके सवाल में ऐसा पूछा नहीं है कि सघन माध्यम कौन सा होगा और विरल माध्यम कौन सा होगा, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं कि जब मैंने आपको बताया था जब प्रकाश की किरण आती है जब अभिलंब से दूर हटती, यानी कि आपके पास जब ज्यादा होगा, कोई आपके क्लोज में कोई ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक ना एक दिन आपसे दूर जाएगा। तो ये आपसे अभिलंब से मतलब दूर जा रही है तो माध्यम क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होंगे तभी ये दूर जाएगी। अभी इस जगह ये कम होते तो ये किरण क्या होती, अभिलंब की ओर आती, क्या अभिलंब की तरफ आ जाती, ये आपसे दूर जा रही, तो क्या होगा, ये माध्यम जो होगा इसमें माध्यम कौन सा सघन होगा, तो ये माध्यम सघन होगा। कौन सा माध्यम ए होगा तो वो सघन होगा और ये वाला माध्यम विरल होगा, विरल माध्यम। सवाल में आपसे पूछा नहीं न्यूमेरिकल में कौन सा माध्यम सघन होगा और कौन सा विरल होगा, तो लेकिन आप जवाब दे सकते हैं कि सघन माध्यम माध्यम ए होगा और विरल माध्यम माध्यम बी होगा। अब आप सवाल पे आते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। आपके पास ये कौन सा कोण होता था, तो ये होता था आपका आपतन कोण। ये कौन सा आपतन कोण होता है भाई, क्या आपतन कोण, आपका ये हुआ आपतन कोण। ये किरण आपसे पूछे तो ये भी आप जवाब दे सकते हैं, ये आपतित किरण होती है। कौन सी आपतित किरण होती है भाई, कौन सी आपतित किरण होती है। आपसे यहां पे ये किरण पूछ ले तो कौन सी अपवर्तित किरण होती है, कौन सी अपवर्तित किरण बोलते हैं इसे, कौन सी अपवर्तित किरण बोलते हैं। और जो अपवर्तित किरण यानी कि माध्यम दो में जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलता हूं, तो उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण बोलते हैं, उसे क्या अपवर्तन कोण बोलते हैं। यानी कि अपवर्तन कोण का मान आपके पास कितने अंश का दिया है, 30 अंश का कोण दे रखा है। आपका इतना मान 30 अंश का दिया है, बट ये आपका एंगल कितने का है, पूरा 90 का। ये आपका 30 दिया हुआ है, बच्चा ये आपका भाग, यानी कि पूरा 90 दिया हुआ है तो इतना भाग 30, यानी कि 90 में 30 घटाएंगे तो ये वाला भाग निकल के आएगा, ये वाला यानी कि 60। इतना तो मान तुम्हें पता है, बट निकालना तुम्हें इसका है 60 का, और इसमें 45 पता है, तो इसमें 90 में कितना 45 घटा देंगे, कितना निकल के आएगा, तो निकल आएगा आपका 45 अंश का। मतलब बचा भाग कितना होगा, तो ये भी 45 अंश का ही होगा। कितना 45 अंश का होगा। आपको स्नेल का नियम क्या बताया था कि साइन आई अपन साइन आर होता है। स्नेल का नियम क्या बताया था, स्नेल का नियम भाई बताया था मैंने कि साइन आई अपन साइन आर होता है। क्या यहां पे साइन आई क्या होता था, तो ये होता था भाई आपका आपतन कोण, और साइन आर क्या होता था, अपवर्तन कोण होता था। क्या अपवर्तन कोण होता था। यहां पे अपवर्तन कोण आपका कितना निकल के आया 60 अंश का, और आपतन कोण कितना निकल के आया, तो आपका निकल गया 45 अंश का। यानी कि आप रखेंगे कैसे, अपवर्तनांक पूछ रहा है आपको, अपवर्तनांक बराबर सूत्र क्या लगा देंगे, अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर होगा। क्या साइन आई अपान साइन आर, साइन आर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है। क्या ये आपका फार्मूला दिया हुआ है। अब आपसे इसी जगह पूछ ले, ये आप साइन होता है, मान कितना रखा है आपतन कोण का, यानी कि आई का मान कितना है, तो ये है 45 अंश का, ये वाला मान 45 का, और ये कितना निकल के आया आर बराबर 60 अंश का। कितना 60 अंश का मान निकल के आया, 60 अंश का कोण होगा। यानी कि अब मान रखते हैं आई की जगह मैं रखूंगा 45 और आर की जगह कितना 60 अंश का कोण रख देंगे। जब रखते हैं तो क्या होगा, साइन आई की जगह कितना 45 अंश का, और साइन आर की जगह में कितना रखूंगा, तो वो 60 अंश का होगा। कितना 60 अंश का कोण होगा, 60 अंश का। अब बात यहां फंसती भाई कि साइन 60 और साइन 45 का मान कितना होता है, तो ये भी याद रखो कि साइन 45 क्या होता है और साइन 60 क्या होता है। साइन 60 क्या होता है और साइन 45, और साइन 60 क्या होता है और 45। साइन 45 होता है 1/√2, क्या 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। कितना √3/2। भाई देखते रहो, साइन 45 का मान 1/√2 होगा और साइन 60 का मान √3/2 होगा। अब यहां पे मान रख देते हैं, साइन 45 का मान कितना 1/√2,
यानी कि हम जब मान रखेंगे तो क्या 1/√2 होगा, बटे में क्या sin 60 का मान कितना होगा, √3/2, कितना √3/2 ये होगा। आगे क्या होगा, अभी मैंने पिछले पार्ट में ही पिछले न्यूमेरिकल्स में बताया कि जो नीचे वाली भिन्न होती है वो ऊपर जाके क्या होती, पलट जाती है। जब ये भिन्न ऊपर जाके पलटेगी तो क्या होगा 1/√2, ये ऊपर क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, कितना √3 हो जाएगा। जब मैंने आपको बताया कि √2 को क्या लिख सकता हूं, 2 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जाता है √2 × √2, क्योंकि रूट की घात कितनी होती है, तो वो 1/2 होती है, कितनी 1/2 होती है, 1/2 होती है। और इसकी जो पावर कितनी, जैसे आपसे 2 को कितना लिख सकते हैं, √2 × √2 लिखा जाता है, √2। अब इसको कैसे मानेंगे हम, 2 ही होता है, तो ये भी जान लो कि इसकी पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। जब मैं यहाँ पे 1/2 रखूंगा, 2 की घात 1/2, यानी कि 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या होगा, हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, 2/2 होगा, तो कितना 1 निकल के आएगा। इसकी पावर 1, किसी भी संख्या की घात 1 लगाते हैं तो संख्या ही मिलती है। हो गया, यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 1/√2 × √2 होगा। एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो कितना होगा √2/√3। एक तो आंसर आपका अपवर्तनांक ये निकल आएगा, कितना, यही तो पूछा था, अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक पूछा था, तो ये आपका अपवर्तनांक निकल आया। अब इसी को और सॉल्यूशन हल कर सकते हैं, तो संयुग्मी गुणा कराते हैं, क्या संयुग्मी गुणा करा देते हैं। संयुग्मी गुणा क्या होता है, √3, संयुग्मी गुणा नहीं, √3 से गुणा भाग कराते हैं, तो क्या होगा √3/√3। एक तो एग्जैक्ट आंसर ये है, आप उसको ज्यादा हल कर सकते हैं, तो एक ये भी कर सकते हैं, √3 से गुणा भाग करा सकते हैं, तो क्या होगा √6/3, √6/3 हो जाएगा, कितना √6/3 हो जाएगा। बॉस आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। जिगर के छल्लों देखते रहो, आपका जिगर के छल्लों क्या होगा। आपका टॉपिक मैंने बताया था कि 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और आपका चौथा क्वेश्चन है क्या, कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है, क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है, कितना ज्ञात करना है, मतलब क्रांतिक कोण का मान निकालना है। क्या क्रांतिक कोण, आपसे पूछे क्रांतिक कोण क्या होता है, तो ये जान लो भाई। आपको मैंने आपको वादा किया था कि पूरा का पूरा टॉपिक किस पे होगा, तो वो माध्यम पे ही खत्म होगा। तो माध्यम क्या थे, ये आपके माध्यम होते थे। ये था विरल, ये विरल माध्यम था, और ये सघन माध्यम था। ये विरल और एक सघन था। जब मैंने आपसे वादा किया था कि पूरा का पूरा टॉपिक किस पे, माध्यम में ही खत्म करूंगा, जिगर के छल्लों देखते रहो। अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये किरण आएगी, ये कौन सी आपतित किरण होती थी, ये आपतन कोण होता था। जब ये इस माध्यम में ना जाके ये 90 अंश का कोण बना दे, ये, तो इसे क्रांतिक कोण, यानी क्रांतिक कोण क्या होता है, तो वो 90 अंश का होता है, कितना 90 अंश का क्रांतिक कोण होता है। और आपसे पूछा क्या क्रांतिक कोण, मतलब कि अपवर्तनांक बराबर 1/sin होता है। क्रांतिक कोण फार्मूला क्या होता है, तो ये जान लो, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अपवर्तनांक यानी n बराबर 1/sin, ये होता है आपका फॉर्मूला, 1/sin होता है। आपका मान दिया है अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है, और c का मान, यानी क्रांतिक कोण c का मान पूछे हैं। आपका c बराबर क्या होगा, एग्जैक्टली c बराबर आंसर क्या होगा, तो हल कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आसान है, देख के सवाल डरो ना। है क्या, कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान निकालना है। फार्मूला आपका बेस पता हुआ है, n बराबर 1/sin होता है। मान रख देते हैं, अपवर्तनांक n का मान कितना दिया है, तो वो दिया है n बराबर 1.5, कितना 1.5 दिया हुआ है, तो मान रख देते हैं 1.5, 1/sin होगा यहाँ पे। और यहाँ से आपको c का मान निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, आपको सवाल पे ये भी दिया कि sin 42 बराबर कितना होता है, 0.67, कितना 0.67 होता है।
यहां से इसको हल करेंगे तो क्या होगा, बटे में आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 15/10 होगा अगले स्टेप पे, और यहाँ पे 1/sin हो जाएगा। क्या 1/sin होगा। भाग देंगे तो 5 से काटेंगे 2 बार, इसको 5 से काटेंगे 3 बार होगा, यानी कि अगले स्टेप पे आपको मिलेगा 3/2 बराबर 1/sin। 1/sin मिल गया। अब आपको भाग देना है किससे, 2 से भाग करना है किसमें, 3 में। 2 से भाग करना है किसमें, 3 में। तो आप भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 2 जाएगा, बच जाएगा 1 बच जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, कितना 0 बढ़ा देंगे, 2 पंची 10, कितना 2 पंची 10 आ जाएगा, कितना 2 पंची 10 आ जाएगा, यानी कि आपको फिर से यहीं पे ये मिलता है 1.5 बराबर 1/sin। आपका यहां से जो निकल के आएगा 1/sin लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, बस यहां से आप हल करते हैं तो क्या होगा, यहां से मान निकाले तो फिर से लौट के वही मान आ गया, क्या वही मान आ गया। अब फिर से जो अगर मैं यहीं से फार्मूला लगा दूं, ये फार्मूला तो यही लगेगा 1/sin होगा, अपवर्तनांक n बराबर 1/sin होगा, कितना यही रखेंगे 1/sin कर देंगे, यानी कि आपको उलट के गुणा भाग नहीं करना है। फिर से यहीं से आप भाग देंगे तो आपको मान यहां से कितना मिल गया था, आपको मान मिला था 3/2, आपको भाग नहीं देना है, आप तिर्यक गुणा करा लो, भाग देने पे आपको फिर से वही मिल जाएगा 1.5। आप भाग देंगे यानी कि तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका इससे और इसका इससे करा देंगे, यानी कि 3sin बराबर क्या होगा, 3sin बराबर क्या होगा 2, 3sin बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। अब यहां से sin का मान निकालेंगे तो क्या होगा, sin बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बटे में 3 आ जाएगा, कितना 2 के बटे में 3 आ जाएगा, और यहां से 3 को भाग देंगे किसमें, 2 में, 3 से भाग देंगे 2 में, आपका यहां से मान कितना निकल के आएगा, 3 से पहले चाहिए तो दशमलव लगा देते हैं, 3 छक्के 18 होगा, 3 छक्के 18 होगा, 2 बच जाएगा, बचेगा, आप फिर से 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, फिर से 2, मतलब बार बार 6 करके जा रहा है। आप यहां पे कितना होगा, sin बराबर 0.666, ऐसे लगातार मतलब जा रहा है, बराबर जा ही रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, sin बराबर, या मान कितना 6 से ज्यादा, मतलब जो दशमलव के आगे वाली संख्या है वो 5 से अधिक है, तो अधिक होने के कारण क्या होगा, संख्या में 1 ऐड कर देते हैं और आगे की संख्याएं हटा देते हैं, यानी कि यहां पे होगा 0.67, क्या 0.67 हो जाएगा, 0.67। अब यहां पे 0.67 किसके बराबर है, तो ये है आपका भाई किसके, sin 42 के मान के बराबर है। यहां पे मान रख देंगे कितना, sin बराबर कितना, sin 42, क्योंकि 0.67 किसके बराबर है, sin 42 के, तो यहां उठा के मान sin 42 ठोक देते हैं, sin 42 जब मैंने ठोक दिया तो क्या होगा, sin कट जाएगा, c का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो c का मान 42 अंश का निकल के आ जाएगा, कितना क्रांतिक कोण कितना का निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा 42 अंश का, क्योंकि आपसे पूछ रहा था अपवर्तनांक कितना दिया है, क्रांतिक कोण का ही मान पूछा था, तो वो क्रांतिक कोण का मान निकल के आया, कितना 42 अंश का कोण होगा। बॉस आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको आज के 5 क्वेश्चन होंगे इस वीडियोस में, कितने 5 क्वेश्चन होंगे, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा, कितना 5वां क्वेश्चन है। आपसे मैंने वादा किया है कि सारा का सारा सिखा के 0 से हीरो बना के भेजूंगा न्यूमेरिकल्स में, किसमें, न्यूमेरिकल्स में आपको 0 भी होगी तो आपको सिखा देंगे, पूरा वीडियो देखो सीखोगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी है, तो 3 × 10⁸ दी हुई है, कितनी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दी हुई है। आपसे यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो प्रकाश की चाल क्या होगी, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो भाई आपसे मैंने आपको बताया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो c होती है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्या c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, c उल्टा वाला c नहीं, वो वाला, ये वाला ABCD वाला c, वो वाला नहीं, ठीक है। तो क्या होगा c, अब जो होगा ये 3 × 10⁸, ये तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है, कितनी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है,
तो ये आप मान क्या बताएंगे, इसकी खोज किसने, मतलब सबसे पहले किसने बताया था, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो सबसे पहले किसने बताया था, रोमर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कितनी, इतनी होती है। आपसे निर्वात क्या होता है तो ये भी जान लो। निर्वात ये ऐसा माध्यम होता है जहां पे जिस अवस्था में कोई भी वस्तु हो या कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, जिस अवस्था में होगा वो वैसा ही अवस्था में रहेगा। कैसा, जो अगर मैं मार्कर को छोड़ दूं तो ये मार्कर ऐसे ही टिक जाएगा, बीच में ना ऊपर जाएगा नीचे आएगा। निर्वात इसे बोलते हैं कोई भी वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान पे अंतर मतलब चल ही ना सके, उसको हटाया ना जा सके, वो जिस अवस्था में है उस अवस्था में ही रहे, ऐसी होती है निर्वात। ये होती है प्रकाश की चाल। ठीक, इसमें पूछा कि अपवर्तनांक n का मान दिया है आपको 3/2। n का मान कितना दिया है, अगर चल लो 3/2 दिया है। कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल भी c होती है और वेग भी c होता है, क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है और चाल का मात्रक क्या होता है ये भी जान लो। चाल का मात्रक होता है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होते हैं, दोनों के मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होते हैं, क्योंकि इसको c/v लिखते हैं। फार्मूला क्या होगा, n बराबर c/v होगा, n बराबर c/v। आपसे c का मान कितना दिया है तो ये जान लो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है, और आपको मान किसका, v का नहीं पता है। अपवर्तनांक n का मान दिया है, n का मान कितना दिया हुआ है तो आपका मान दिया है बॉस 3/2, यानी कि 3 × 10⁸ 8/v। ये यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक लगा हुआ है। यहां से पता चलता है प्रकाश की चाल है या वेग होता है, दोनों मान एक ही होते हैं। प्रकाश की चाल आपसे पूछे और या प्रकाश का वेग पूछे तो कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। तो अब मान यहां से बराबर होने, जब आपके बराबर कोई होगा तो बराबर ही होगा। तुलना कराते हैं, तुलना कराने पर क्या होता, ये कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहां से वेग कितना निकल आया, इसका इससे गुणा कराएंगे और इसका इससे, यानी कि वेग यहां तो एक बचा, यानी कि v बराबर निकल के आया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आपका राइट आंसर निकल के कितना आया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अगला मेरा टॉपिक क्या होगा, लेंस होगा। अगला टॉपिक क्या होगा, लेंस होगा। लेंस में आपको जो भी, पहले तो इस सारे चैप्टर में एक एक सवाल मैंने करा दिया है, एक एक न्यूमेरिकल्स हर एक टॉपिक के करवा दिए। आपको जो भी टॉपिक दिक्कत में हो और वो सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका सलूशन दे दूंगा अगले टॉपिक में। ठीक है बॉस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।